Hi. Sometimes you don't need a new year, you just need a new mindset. On that note, let's get started. हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्रुति एंड 2025 टॉट मी अ लॉट। बहुत सारी चीज़ें इस साल में हुई हैं पर्सनली जो मैंने सोचे नहीं थे, ऐसे-ऐसे इवेंट्स होकर के गए हैं और बहुत सारे लेसन्स देखने को मिले, इतनी नई-नई चीज़ें सीखने को मिली हैं, खुद के बारे में भी। और ये सारी चीज़ें सिर्फ ये नहीं है कि स्किल सीखी है या ऐसा कुछ किया या मतलब प्रोफेशनली ग्रोथ हुई है। लेसन्स हैं ये कि आपको लाइफ़स्टाइल अपना कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या चीज़ें मतलब मैटर करती हैं आपकी लाइफ में, क्या चीज़ें मैटर नहीं करती हैं आपकी लाइफ में। देखो, इसको बताने का कारण ये भी है कि मैं 2 साल ना घर पे थी और घर पे बहुत कम्फर्ट ज़ोन में होते हो आप, और इसके बाद जब आप निकल कर के आते हो, दोबारा से नए लोगों से इंटरैक्ट करते हो, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपसे अच्छे से बात करते हैं, वो आपकी केयर करते हैं, वो सोचते हैं आपके बारे में। आप जिन दोस्तों से घिरे हुए हो बचपन से, आपको वो जानते हैं, तो आप उनसे ऊपर-नीचे बोल देते हो, तो सॉरी का कोई सिस्टम ही नहीं होता है, तो वो बहुत डीप बॉन्ड में आप रह रहे होते हो। उसके बाद जो आपके ग्रेजुएशन में भी 1-2 दोस्त बने हुए होते हैं, वो भी सब सही चल रहा होता है। बट एज़ सून एज़ यू एंटर अभी एक ब्रेक के बाद, तो पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है, क्योंकि राइट नाउ यू आर गोना इंटरैक्ट दोबारा से लोगों के साथ। तुम अपना कंफर्ट ज़ोन छोड़ कर के आ रहे होते हो और कई बार चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हो, क्योंकि जैसा तुमने सोचा होता है, वैसी चीज़ें हो नहीं रही होती हैं। तुमने जो अपने बैक ऑफ द माइंड में प्लान कर रखा होता है कि ऐसे-ऐसे लोग रिएक्ट करेंगे, ऐसे-ऐसे होना चाहिए, मैं ऐसी हूँ, और मतलब वही है कि जैसा सोचा हुआ है उस ट्रैक पे कोई चीज़ जाती नहीं है। ये 7 कहना चाहिए चीज़ें हैं जो मैंने देखी हैं, सीखी हैं, और अगर मुझे खुद को बताना होता और अगर मैं उसको समझा पाती अपने आप को, यानी कि मेरे छोटे यंगर वर्ज़न को अगर मैं समझा पाती, तो शायद उसकी ज़िंदगी 20-25 में थोड़ी और आसान हो चुकी होती। तो वही लाइफ़ लेसन्स हैं, और लाइफ़ लेसन्स तो नहीं बोलना चाहिए, ये इस ईयर के लेसन्स हैं जो मैंने सीखे हैं, और मैं तुम्हारे साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। एज़ एन एल्डर सिस्टर यू कैन जस्ट लर्न फ्रॉम दीज़ थिंग्स। सो द फर्स्ट लेसन इज़ एन्जॉय योर ओन कंपनी। मुझे ना शुरुआत से मैं आई हूँ, तो मुझे शौक है कि 20-25 लोग श्रुति-श्रुति बोल रहे हों। आपको ऐसे कुटुंब में लेकर के चलने की आदत होती है कि भई 10-15 लोग तो चाहिए ही चाहिए हैं। एक बड़ा-सा ग्रुप चाहिए, एक कल्ट चाहिए, तो वो जो कल्ट वाला शुरू से ही रहा है मेरा। और 10-15 लोग मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग होने चाहिए, मज़े होने चाहिए। आप उसमें बीच में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने चाहिए। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन द सेंस कि भाई यू कैन नॉट एक्नॉलेज मी मतलब मुझे तुम एक्नॉलेज करना पड़ेगा। इफ आई एम देयर यू हैव टू एक्नॉलेज मी। मेरी प्रेजेंस को और मेरे को वैलिडेशन चाहिए होता है लोगों से कि भाई मैं अगर वहाँ हूँ तो मुझे वैलिडेशन, विच इज़ वेरी रॉन्ग। मतलब तुमको दूसरे से वैलिडेशन क्यों ही चाहिए, तुम खुद की कंपनी एंजॉय करो ना भाई। तुमको किसी से क्या करना है, तुम्हें किसी की क्या ज़रूरत है। बट ऐसे होता नहीं है। अक्सर क्या होता है, जब आप इस माइंडसेट से आते हो और आप ऐसे ही रहे हो शुरू से, तो कई बार आपको वैसी कंपनी मिल जाती है और आप एंजॉय कर लेते हो। बट जब वो चीज़ें वैसी नहीं जा रही होती हैं, देन यू स्ट्रगल अ लॉट, बिकॉज़ तुमको आदत हो चुकी है कि 4 लोग खड़े हुए हैं, सो तुम वहाँ पर हो, तो तुम भी सुने जाओ। कई बार सिर्फ़ वहाँ पे एग्ज़िस्ट करना आपके लिए वो नहीं होता कि भाई मैं मुझे कुछ बोलना ज़रूरी ही है उस मोमेंट पे। एंड दूसरे लोगों के साथ जब आप रहते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि भाई मतलब आप अपने आप को आउटडू करते हो कि भाई अगर आपको जोक्स क्रैक करने हैं, तो आप जोक्स क्रैक करोगे, अपने आप को आउटडू कर दोगे कि भाई मैं मतलब अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए जितनी कोशिश कर पाओगे। आई एम फीलिंग वेरी बैड सेइंग ऑल दीज़ थिंग्स अबाउट मी, बट ये सेल्फ रिफ्लेक्शन आया है धीरे-धीरे कि यार मे बी आई एम लाइक दिस, मतलब मैं हूँ ऐसी, अब इसमें मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, बट ऑब्वियसली आई हैव टू एक्सेप्ट द वे आई एम। और ये जो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, वो तो ठीक है। अब जो लोग नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, और आप जब दूसरे लोगों के बीच में आकर के उस चीज़ को करने की कोशिश करते हो ना, बी इट इन ऑफिस एनवायरनमेंट या इंटर्नशिप पे या कहीं पे भी, नए स्कूल में गए हो, ये जो लोग ज़्यादा शिफ्ट करते हैं ना, ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, उन लोगों को इतना मैटर नहीं करता है। बट फॉर समवन हू इज़ फ्रॉम अ वेरी क्लोज्ड एनवायरनमेंट और एक रिजिड माइंडसेट के साथ, उसके लिए बहुत दिक्कत जाती है। खुद की कंपनी एन्जॉय करने का मतलब ये नहीं कि अकेले-अकेले रहने लग जाओ। इट्स जस्ट कि अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारा वहाँ पर बोलना किसी को नहीं पसंद आ रहा है, जस्ट स्टे साइलेंट ना। दूसरों के उसमें एन्जॉय कर लो, बी हैप्पी एंड देन जस्ट लीव। वो बाकी लोग इतना बॉदर ही नहीं करना चाहिए आपको कि आपका मेंटल पीस सफ़र कर जाए वहाँ पे, कि भाई ये क्यों नहीं बोल रहा है, या ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, या वो वैसे क्यों नहीं बोल रही है। तो वो सारी चीज़ों से ऊपर उठ करके यू हैव टू जस्ट बी देयर, क्योंकि तुम तो हो ना तुम्हारे साथ। सो यू हैव टू एन्जॉय योरसेल्फ, योर कंपनी एज़ वेल। अगर तुम अकेले हो तो तुम्हारा खुद का एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि
I'll wake up at this time, मैं मॉर्निंग वॉक पे जाऊँगा या जाऊँगी, एंड देन आई विल कम बैक, आई विल हैव माई ग्रीन टी, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट। तो खुद के साथ, खुद के लिए क्या तुम्हारे गोल्स हैं? तुमको सारा कुछ दूसरे के साथ ही क्यों करना है? तुम खुद के साथ क्या करना चाहते हो? तुम्हारा खुद का सेल्फ लव का तरीका क्या है? तुम्हारी खुद की कंपनी के लिए तुम क्या कर रहे हो जिसमें तुम्हें मजा आ रहा हो? तो ऐसा कुछ होता नहीं है हमारे पास। जनरली मैं अकेले रहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, फोमो हो जाता है कि यार कुछ मतलब सब मिस कर दिया है क्या। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, विच इज़ वेरी रॉन्ग अगेन। तो ये चीज़ एक सीखी है कि आपकी खुद की कंपनी आपको एंजॉय करना चाहिए। एडिशनली आपके पास खुद के लिए खुद के टास्क होने चाहिए जो आपके लिए प्रायोरिटी होने चाहिए। आपका खुद का काम, आपकी खुद की सेल्फ केयर, आपका खुद का स्किन केयर, हेयर केयर, आपका खुद का फिटनेस रूटीन हो सकता है, आपके खुद के कुछ शौक हो सकते हैं जो आप करना पसंद करते हो। मे बी आप ड्राइंग करना पसंद करते हो, आप नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखना पसंद करते हो। वाई डू यू नीड अ फ्रेंड फॉर दैट? यू कैन जस्ट एंजॉय इट बाई योर सेल्फ, राइट? एंड दिस इज समथिंग जो इंट्रोवर्ट होते हैं थोड़े लोग, वो लोग एस्केप कर देते हैं इन सब चीज़ों को। आई एम नॉट सेइंग कि तुमको इंट्रोवर्ट बन जाना है, बट तुमको बस जो है चीज़ों को एक्सेप्ट करते आना चाहिए। अगर तुम कहीं पे एज अ साइड कैरेक्टर भी हो, जस्ट एक्सेप्ट इट एंड बी हैप्पी विथ योर ओन कंपनी। लाइक अगर कोई तुम्हें कुछ नहीं बता रहा है तो यू डोंट हैव टू आस्क कि भाई क्या बताया, तुमने बताया ठीक है, नहीं बताया इट्स ओके, आई एम फाइन बाय माई सेल्फ, वैसे होना चाहिए। बट टू डेवलप दैट काइंड ऑफ माइंडसेट इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स, बिकॉज हम कहीं ना कहीं ऐसे मतलब हमारी सबकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि हम लोग नहीं ही कर पाते हैं। Who loves to be a side character? No one. Everyone wants to be a main character. But if you can switch between main character and side character, that would be really great. Because every time you cannot be main character, and that is something you have to accept. And जब तुम main character नहीं play कर रहे होगे और side character होते हो, उस समय पे you have to love yourself for whatever you are doing, and you have to love your company. That okay, Shruti, even if there's no one, there's still you. Are you getting it? There is still you. You don't need anyone. You don't need validation. You don't need friends. If you love your own company, if you enjoy what you are doing, if you जस्ट टॉक टू योरसेल्फ। समटाइम्स कई बार होता है ऐसे कि हमको दूसरा चाहिए होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम खुद में ही फुलफिल हैं, और खुद की जो फुलफिलनेस की फीलिंग होती है ना, इट इज मस्ट, लाइक तुम्हारे पास वो होनी ही होनी चाहिए। अदरवाइज इट इज वेरी हार्ड टू सर्वाइव इन दिस क्रूअल वर्ल्ड, बिकॉज नॉट एवरी टाइम यू विल बी हैविंग दैट वन बेस्ट फ्रेंड दैट यू हैव, योर पेरेंट्स और मे बी योर कंफर्ट जोन। सो फॉर दोज टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम खुद को बहुत ज़्यादा अच्छे से अपनी कंपनी इंजॉय करो, और खुद को थोड़ा सा ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से जानो कि तुम कैसे हो। जस्ट एक्सेप्टेड कि मैं हूँ ऐसे और मुझे इन चीज़ों का बुरा लगता है, तो ट्राई टू अवॉइड द सिचुएशन जो तुम्हें बुरा फील करा रही है, क्योंकि तुम यहाँ पे बुरा फील करने के लिए नहीं आए हो। एंड इफ यू कैन नॉट अवॉइड इट, जस्ट इंजॉय योर कंपनी कि भाई इट्स ओके, इवन इफ इट्स नॉट इन माई, लाइक मेरे साइड पे नहीं है सिचुएशन, बट स्टिल आई हैव गॉट माई सेल्फ एंड आई जस्ट फिगर इट आउट. This time will pass. That's it. Okay, too much of gyan. This was the thing number one. Now the second one is what is meant for you will come to you. जो चीज़ तुम्हारी है ना वो तुमसे कोई छीन नहीं सकता। अब मैं इसलिए भी बोल रही हूँ कि मेरा खुद का एजेंसी मैंने छोड़ दिया, क्योंकि उस समय पे इतना मेंटली मैं परेशान हो रही थी, तो मैंने छोड़ दिया। दूसरी चीज़, मैंने यूट्यूब पे कंटेंट के लिए पहली बार 4.5 साल में मैंने ब्रेक लिया, एंड फॉर अ स्ट्रेट 3-4 वीक्स मैंने नहीं काम किया। मेरी प्यारी सी टीम थी, उन सबको मैंने बोल दिया कि भाई मेरे से नहीं हो रहा है, जस्ट आई विल टेक अ ब्रेक। वो ब्रेक के नाम पे आई वाज जस्ट लेटिंग थिंग्स बर्डन मी डाउन। अब क्योंकि उस समय पे मुझे नहीं करना था ऐसा, ऑब्वियसली नहीं करना था, बट ये होता है कि समटाइम जस्ट टेक अ स्टेप बैक एंड जाने दो, टाइम को चलने दो। सोचो कि हम कैसे इस समय को, ये बुरा फेज है ना, जाने दो, बस वहाँ पे रहो, एग्जिस्ट करो और चीज़ों को समझने की कोशिश करो। चल रहा है, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, ठीक है, हम करना चाहते हैं, लाइक अंदर से विल है ना कि मैं करना चाहती हूँ अच्छा, पर नहीं हो पा रहा है, इट्स ओके, डोंट बी टू हार्श ऑन योरसेल्फ। एंड देन एक पॉइंट आएगा जब तुमको लगेगा कि यार चीज़ें सही से हो रही हैं, और जो तुम्हारी चीज़ें हैं वो भले ही लोग हो, तो तुम्हारे जो लोग होंगे जिनको तुमसे बात करनी होगी, जो तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, वो सब तुम्हारे पास लौट करके आएंगे। उसके लिए तुमको एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज मेंट फॉर यू विल कम टू यू। एडिशनली आपके जो करियर में भी जो चीज़ें हैं, जो प्रोफेशनल चीज़ें भी हैं, डोंट गिव अप ऑन दैट। अगर तुमने उनको बीच में छोड़ भी दिया है, तुम खुद से भी उसके लिए कोशिश करोगे तो वो तुम्हारे पास आ जाएगी, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बनी हुई है। बस तुमको जो है गिव अप नहीं करना है, दोस्तों में भी, सब चीज़ों में, किसी भी चीज़ में गिव अप नहीं करना है। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास आएगा, उसके पीछे भागना नहीं है हमको पागलों की तरह। इट्स जस्ट दैट हैंग इन देयर, मतलब समझ रहे हो, द मोरल इज दैट हैंग इन देयर, और जो तुम्हारे लिए है वो अपने आप तुम्हारे पास आएगा। दैट्स इट, लाइक इट्स दैट सिंपल। बट ये चीज़ें समझने में, बोलने में इतनी आसान लगती हैं, बट उस समय पे बस हैंग इन देयर, गिव अप नहीं करना, जस्ट हैंग इन देयर।
मतलब टेल इट टू योरसेल्फ कि भाई दिस शैल पास, ये टाइम बीत जाएगा एंड what is meant for me will come to me. I don't have to make too much effort for it. I just have to be there and I have to take some actions. थोड़े बहुत जो मुझसे बन रहे हैं उस समय पर मेरे मेंटल पीस में, मेरे एनर्जी लेवल पे, I have to just be there, do that, and what is meant for me will come to me naturally. Now the third thing is that you are allowed to take breaks. कई बार ऐसे होता है कि मैंने अभी जो ब्रेक लिया था तो मैं खुद में टूट गया कि भाई सब छोड़ दिया यार, इसको बनाने में ना 4 साल 4.5 साल लगा दिए थे श्रुति, एकदम से कैसे तुम इतनी सारी चीज़ों को छोड़ सकती हो, क्यों ब्रेक ले लिया, क्यों छोड़ दिया, तो वो खुद को वीक फील कराता है। कई बार ऐसे लगता है कि अगर हम कुछ चीज़ें नहीं कर रहे होते हैं, हम बहुत हार्श हो जाते हैं खुद पे कि ये यार ब्रेक ले लिया या किसी चीज़ पे पॉज मार दिया या उस समय पे नहीं वो कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि सब गिव अप कर दिया यार, हमने सब चीज़ें छोड़ दी हैं, सब चीज़ें आगे निकल गई हैं, सब लोग हमसे आगे निकल गए हैं, हमारी चीज़ें हमसे आगे निकल गई हैं। बट द पॉइंट हियर इज़, अगर तुम खुद अच्छा नहीं फील कर रहे हो तो ये चीज़ें तुम्हारे लिए क्या कर लेंगी। और मुझे कई बार ऐसे भी लगता है कि कल मैं आज हूँ, मैं कल नहीं हूँ, और अगर मैं इतना स्ट्रेस आउट कर करके चीज़ें हासिल कर भी रही हूँ तो इन दी एंड ये सारी चीज़ें नंबर्स हैं, हो जाएंगी अचीव यार, मतलब होगा, सब अच्छा होगा। बट इफ आई एम नॉट हैप्पी टुडे इट डजंट मेक सेंस। सो इट्स ओके टू टेक ब्रेक फॉर योर मेंटल पीस। तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा बर्नआउट हो रहे हो, या अगर तुम्हें लग रहा है कि उस समय पे तुम नहीं झेल पा रहे हो चीज़ को, जस्ट स्टेप बैक, उस समय पे ब्रेक लो। ब्रेक्स आर इम्पॉर्टेंट, वो एक दोबारा से स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आने में हेल्प करते हैं। मैंने ये जो ब्रेक लिया था इन सब चीज़ों से, उसके बाद मैंने दोबारा से टीम बिल्डअप की है, दोबारा से उन लोगों को वापस कॉल आउट किया है, एक एक करके, एक एक वन स्टेप एट अ टाइम, दोबारा से रीबिल्डिंग का जो प्रोसेस होता है, यू विल एंजॉय दैट एज वेल। और जब तुम रीबिल्ड कर रहे होगे ना, तुम अब नंबर्स के पीछे और इन सब चीज़ों के पीछे नहीं भागोगे, तुम थोड़ा सा उस परिस्थिति से ऊपर आ चुके होगे, मे बी फॉर अ शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड बिकॉज वी आर ह्यूमंस, बट स्टिल आप जो है उस चीज़ को ओवरकम कर चुके होगे और तुमको खुद को मेंटली बहुत अच्छा लगेगा कि भाई मैं कहीं किसी अच्छी जगह पे जाने वाला हूँ, कुछ अच्छा करूँगा। ये ब्रेक के बाद ना और एनर्जी के साथ तुम अच्छे से काम कर पाओगे। तो ब्रेक्स आर रियली इंपॉर्टेंट। नाउ द फोर्थ थिंग दैट आई रियलाइज इज फैमिली ओवर एनीथिंग। द मोमेंट्स जब मुझे लगा कि मेरे पास कोई नहीं है और मैं नहीं अच्छा फील कर रही हूँ, उस समय पर मेरे पास मेरी फैमिली थी। तो मैंने अपनी फैमिली के साथ बीच में ना ऐसे इंटरेक्ट करना उतना कम कर दिया था। हम हॉस्टल में रहते हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट फिर कॉल पे बात करना मम्मी से नहीं हो रही ना बात, अंदर से ऐसे खाली खाली लग रहा है, खोखलापन महसूस हो रहा है, बट नहीं, बात करूंगी मैं। तो आधा आधा एक एक घंटा रोज बात करना स्टार्ट कर दिया था। हर दिन आधा घंटा तो बात करनी है, मतलब करनी है। कुछ भी आप बताओ क्या कर रहे हो। और कई बार ऐसा होता है फ्लो में बात हो जाती है बहुत सारी। तो पेरेंट्स से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो सेंस कर लेते हैं, तुम उनके अंश हो ना, वो सेंस कर लेते हैं कि तुम्हारे साथ सही चल रहा है, नहीं चल रहा है। और कहीं ना कहीं एनर्जी का ट्रांसफर होता है यार, वो बहुत हाई एनर्जी पे मतलब इस समय पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो तुमको एटलीस्ट अगर तुम लो एनर्जी पे भी हो ना, तो तुम रो लोगे और तुमको अच्छा लगेगा, कुछ तो हो जाएगा, बट यू विल फील बेटर इवेंचुअली। सो यू शुड जस्ट टॉक टू योर फैमिली। फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हारा बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ट्राई टू बिल्ड दैट अप। अगर तुम नहीं उतना बात करते हो, जस्ट ओपन, ट्राई टू ओपन, मतलब कोशिश करो कि तुम उनसे बात करो। क्योंकि ये बोल देना कि हमारी तो हटती नहीं, हमारी बात नहीं होती, भाई तुम्हारे माँ बाप हैं यार, ऐसे नहीं चलता है काम। यू हैव टू टॉक टू देम। मे बी तुम अपने भाई बहन से बहुत प्यार करते हो, उनसे ज़्यादा बात करना चाहते हो, तो जस्ट टॉक टू योर फैमिली एंड यू विल फील बेटर। क्योंकि हम अपनी जब प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करते हैं, हम कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो हम हमारी सबसे पहली चीज़ जिसको दाव पे लगा देते हैं, जो सबसे प्रीशियस है, वो हमारी फैमिली, और उसको हम छोड़ देते हैं कि भाई बाद में, लाइक दिस इज सेकेंडरी, बट दिस वॉज द होल पॉइंट, बोलते हैं ना। तो फैमिली के लिए तो कर रहे थे ना। तुम्हारा एज एन इंडिविजुअल क्या गोल है? मेरा तो कोई गोल नहीं है, मेरे पापा सब कर देंगे मेरे लिए, तो मैं किसके लिए करूँगी? तो मैं मेरे पापा के लिए करूँगी। तो फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी मम्मी पापा ऑब्वियसली। फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, फैमिली इज़ इंपॉर्टेंट, जस्ट कीप दैट इन माइंड कि भाई वो प्रायोरिटी है एंड इट शुड स्टे देयर, ऊपर ही, उसके बाद देखेंगे बाकी चीज़ों को। नेक्स्ट पॉइंट जो है, योर करियर डिजर्व्स योर फोकस। कई बार ऐसे होता है लाइफ में, तुम इतनी फालतू चीज़ों को इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर देते हो कि तुम्हारा करियर सफ़र कर जाता है, तुम्हारी फैमिली सफ़र कर जाती है। मैंने बोला फैमिली इज प्रायोरिटी, योर करियर डिजर्व्स योर फोकस। जो तुम्हारा फोकस है, जो अटेंशन, कई बार ऐसा होता है किसी ने कुछ कह दिया एंड वी आर वेस्टिंग आवर होल डे ऑन दैट। आई डू, मतलब मैं कर देती हूँ कई बार। अगर मुझे किसी ने कुछ कह दिया है, आई जस्ट गो एंड स्लीप। मैं इसलिए सो जाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उठ करके इट्स अ न्यू डे एंड आई जस्ट स्टार्ट माई डे अगेन, दोबारा से नया तरीके से। बट ऐसे होता नहीं है दोस्तों। इफ़ यू आर फीलिंग लो, टॉक टू योर फैमिली। जो इंसान आपका मूड ठीक कर सकता है उससे आप बात करो, जिसको आप फैमिली मानते हो। मम्मी पापा से बात करो, भाई बहन से बात करो, और
ट्राई टू कम बैक एज सून एज पॉसिबल बिकॉज योर करियर डिजर्व्स योर फोकस। इस दुनिया में लोग सबसे आसान से, जनरली लड़कियां मैं बता रही हूँ, दिल गिव अप ऑन देयर करियर इजीली। यू शुड नॉट। अभी सिर्फ करियर ही एक ऐसी चीज़ है जो तुमको जो बोलना है, जो चाहिए है, जो करना चाहते हो, अगर तुम्हारी अभी कोई नहीं सुन रहा है ना, एंड इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग करियर और तुम कमा रहे हो और सब कर रहे हो, यू कैन जस्ट टेक योर स्टैंड। दैट्स वाई करियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारी जो तुमने ड्रीम लाइफ सोच रखी है या तुमने एक अच्छी लाइफ भी सोच रखी है ना, वो सब अचीव कर पाओगे सिर्फ इस एक चीज़ की बदौलत, वो है तुम्हारा करियर। सो नेवर गिव अप ऑन दैट, एंड दैट इज़ योर utmost priority after your family. Next thing is time heals. The reason why I'm saying this is कि समय की सबसे अच्छी बात यह है कि वो बीत जाता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो अगर तुम्हें अभी अच्छा नहीं भी लग रहा है, मैंने बोला था टाइम चेंज होता है और पूरा एक सर्कल लेकर के आएगा। अभी कोई चीज़ अगर तुमको सेंस नहीं बना रही है कि ये लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं, ये चीज़ क्यों नहीं हो रही है, ये ऐसा क्यों हुआ था, ये वैसा क्यों हुआ था, आफ्टर सम टाइम जब तुम पीछे मुड़ करके देखते हो तो तुम सारे डॉट्स कनेक्ट कर पाते हो कि अच्छा दिस हैपेंड बिकॉज ऐसा ऐसा होना था, दिस हैपेंड बिकॉज ऐसा ऐसा होना था। एंड वो सारी चीज़ें फिर बाद में सेंस बनाना स्टार्ट करती है। तुम पहले समझ लो कि भगवान नहीं हो जाओगे क्या। सो जस्ट बिलीव इन गॉड्स प्लान और सारा चीज़ ध्यान रखो, टाइम हील्स। समय सब ठीक कर देता है। बड़े बड़े लोग, आपका कोई बहुत करीबी इंसान आपको छोड़ करके चला जाता है, पर समय के साथ 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 वो घाव जो है, वो दर्द जो है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। आप लोग, मतलब मुझे कई बार ऐसा लगता है लोग अपने बिना मम्मी पापा के कैसे रह लेते हैं। मतलब जब आपके पेरेंट्स आपको छोड़ करके चले जाते हैं एक टाइम पे, जैसे मेरे दद्दू अभी छोड़ करके चले गए हैं, बट माय फादर इज स्टिल कंटिन्यूइंग हिज लाइफ। सो हाउ ही इज डूइंग इट, क्योंकि बहुत समय हो गया है और समय के चलते धीरे धीरे सारी चीज़ें जो हैं, जितने गहरे जख्म थे वो कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं खत्म हो जाते हैं, बट अभी वो अपने पेरेंट्स को अच्छी मेमोरी में याद करते हैं। बट उस समय पर, थोड़े समय पहले, मे बी उनको ऐसा लगता होगा कि मैं रो दूँ, मैं अब अपनी ज़िंदगी कैसे जीऊँगा। तो समय सारी चीज़ें ठीक कर देता है। बट यही है कि आपको बस वहाँ पे रहना पड़ेगा एंड आपको इंतज़ार करना होगा जब समय सारी चीज़ें ठीक कर देगा, और अपने एक्शंस करते रहने होंगे। तो अपने एक्शंस को नहीं पॉज़ करना है, एंड टाइम विल हील। That's the sixth lesson that I've learned here this year, and which is very important, क्योंकि अभी ये जो चीज़ें सेंस नहीं बना रही हैं, they'll make sense in थोड़े टाइम में। Last but not the least is never give up on yourself. तुम इतने बड़े हो गए हो जीते जीते, अपना जितनी भी स्ट्रगल्स थी, जितनी भी चीज़ें थी, खुद से सॉल्व की, किसी की बिना हेल्प ली भी है, तो उसके बाद भी हमेशा याद रखो कि यार अगर तुम्हारी खुद की कोई मदद कर सकता है तो वो है तुम खुद। इसलिए अपना फेथ बहुत स्ट्रांग रखना। फेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खुद पर फेथ रखो कि तुम सब कर लोगे यार। तुमने अभी तक इतनी ज़िंदगी काटी है, तो आगे ऐसा क्या हो जाएगा कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम सब कर सकते हो, और तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा तुम्हारे लिए। यू आर योर बेस्ट बडी हु कैन हेल्प यू, लाइक समझ रहे हो। खुद के लिए खुद को ही करना पड़ेगा। और इसके लिए अलावा एक बहुत प्योर डिवाइन एडवाइस है, जब कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती ना, देयर इज़ एन हायर एनर्जी। अगर तुम मानते हो या नहीं मानते हो, डजंट मैटर, जस्ट ट्राई टू टॉक टू देम। तुम्हारा अगर कोई, तुम्हें लग रहा है तुम बहुत तड़प रहे हो किसी चीज़ के लिए, या तुम्हें बहुत बुरा लग गया है, किसी इंसान ने तुम्हें बहुत बुरा महसूस करा दिया है, किसी ने तुम्हें दलील कर दिया है, तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम अब जिंदगी में नहीं जी पाओगे, तो हो सकता है तुम महादेव में बिलीव करते हो सकता है तुम हनुमान जी में बिलीव करते हो सकता है तुम अल्लाह में बिलीव करते हो सकता है कि तुम जीसस में बिलीव करते हो सकता है कि तुम किसी में नहीं बट यूनिवर्स में बिलीव करते हो सकता है तुम कर्मा में बिलीव करते हो, तुम जिस भी चीज़ में बिलीव करते हो, एटलीस्ट खुद से उस चीज़ के बारे में बात करो। एक बार जब सोते हो ना, उसके पहले अगर तुम्हें बुरा लग गया है तो रो लो जी भर के कि यार ऐसे ऐसे हो गया है, भगवान प्लीज़ जस्ट मेक इट राइट। किसी का बुरा नहीं, बट मेरे लिए सारी चीज़ें ठीक करके दो, क्योंकि अब मेरे से हो नहीं रहा है। एंड इफ़ आई एम नॉट एबल टू करेक्ट थिंग्स जो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, तो कौन करेगा। आपको करना पड़ेगा भाई, आप करो। तो वो चीज़ जो है बोल करके, एंड देन जस्ट गो टू स्लीप, एंड नेक्स्ट डे यू विल वेक अप विथ अ न्यू ऊर्जा एंड यू विल फील गुड। So that was my main mool mantra that I wanted to share, and that's the end of the video. If you're watching till now, drop a yellow heart or yellow star in the comment section so that I know किसने अभी तक देखा है। And guys, you're doing your best in your life. Next year is next year. ऐसे बहुत सारे साल आएंगे। Just don't give up on yourself. You can do whatever you want to, whatever you have wished for, you can get that. Just be there. Just be there, work hard, and you'll get there. That's it.